ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसा एरिया है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेडर की लाइफ में, येट सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड होता है। आए दिन अगर आप देखते हैं और लोगों से बात करते हैं तो मोस्टली लोग सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि भाई एक ऐसा सेटअप बताओ जिसको हमने लगाया तो लाइफ झिंगा लाला, या फिर कोई ऐसा सुपर्ब इंडिकेटर बता दो जिसको चार्ट पे लगाते ही पैसा आने लग जाए। बट अनफॉर्चुनेटली लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि असली ट्रेडिंग सिर्फ 20% होती है टेक्निकल्स के बारे में, रेस्ट 80% पूरे के पूरी तरह डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पे। प्रॉब्लम एक ये भी हो जाती है कि हालांकि बहुत ही प्यारी किताबें लिखी गई हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, जैसे कि मैंने अक्सर मार्क डॉगलस सर की किताबों के बारे में बात करी है, लेकिन एग्जीक्यूशनेबल आइडियाज़ निकाल पाना स्पेसिफिकली इंडियन कंटेक्स्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी होता है कि हमारा माइंड ऐसा बना हुआ है कि हमको कॉम्प्लेक्सिटी से ही चीज़ें समझ में आती हैं। अगर हमको आसानी से कोई आके कहता है कि अगर भाव ऊपर जा रहा है तो आपको खरीदना और भाव नीचे जा रहा है तो बेचना है, तो हमें उसमें कुछ ना कुछ गिमिक लगता है, कुछ ना कुछ कैच लगता है। तो मैंने सोचा आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊं जिससे आपका ट्रेडिंग का फ्लो आसान हो जाए, साइकोलॉजिकल हैक्स भी मिल जाए और इजीली आप इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, स्पेसिफिकली बिगिनर्स पूरे एंड तक देखिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, कि आप ट्रेड करिए लेकिन केवल और केवल लीडर्स के साथ। इसका अर्थ क्या होता है, बाइफरकेट करके बताता हूँ। आप जब शेयर मार्केट में किसी भी सेक्टर पे ट्रेड करने जाते हैं तो मार्केट में बहुत सारे मेगा सेक्टर्स हैं। मेगा सेक्टर्स की बात करूँ तो जैसे एक बैंकिंग हो गया, आईटी हो गया, उसके बाद एनबीएफसी का स्पेस हो गया, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेस हो गया, ऑयल एंड गैस का स्पेस हो गया। लेकिन इसी के अंदर मिनी सेक्टर्स या मिनी डाइवर्सिफिकेशन भी आते हैं। जब मैं इंफ्रा की बात करता हूं तो इंफ्रा रिलेटेड केवल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स ही नहीं रहते हैं, सीमेंट भी कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, मेटल भी कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, बिकॉज वो भी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। उसी प्रकार से जब ऑयल पे जाते हो तो वहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है, ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, इस प्रकार के अलग अलग बाइफर्केशंस होते हैं। आप जब पहली बार या कुछ स्टार्टिंग में जब आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको अगर ट्रेड करना है, आपको इनके लीडर्स के साथ ही ट्रेड करना है। अर्थात अगर मुझे एफएमसीजी में ट्रेड करना है तो मैं अपने आप को लिमिट कर दूंगा बाय ट्रेडिंग इनटू हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, आईटीसी, दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत नेस्ले, बट नेस्ले इज़ नॉट ए ट्रेडिंग स्टॉक, वो एक इन्वेस्टिंग स्टॉक है या फिर स्विंग पोजिशनल स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, उस पर स्प्रेड्स बहुत बड़े रहते हैं। उसी प्रकार से जब आप बोलते हो कि मुझे बैंकिंग स्पेस में ट्रेड करना है तो आपके पास लिमिट करना चाहिए आपको बाय ट्रेडिंग इनटू आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा, दैट्स इट। इस तरह के 5-6 स्टॉक्स आपको निकालने। जाहिर सा सवाल होगा कि ये मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कह रहा हूँ। 3-4 रीज़न है। पहली चीज़ है, इन स्टॉक्स में वॉल्यूम की कमी नहीं रहती है। आपको एक समझना है कि जब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, जब आप प्राइस एक्शन कर रहे हो या किसी भी तरीके के एनालिसिस कर रहे हो, उसका पहला मूल यही सारांश रहता है कि जहां पर मास पार्टिसिपेशन हो आप वहीं पर ट्रेड करो, बिकॉज इन सारे स्टॉक्स में ये भर भर के रहता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी के कारण यहां पर ऑपरेटर एक्टिविटी कंसिडरेबली कम होती है। देखिए, ऑपरेटर एक्टिविटी के ऊपर तो हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और वहाँ पर हमने एक चीज़ स्पष्ट करी है कि ऑपरेटर हमेशा बुरा नहीं होता है, क्योंकि एट द एंड किसी भी स्टॉक को हिलाने के लिए एक बड़ा प्लेयर लगता है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन लगता है। लेकिन आपको समझना है कि ये जो नेस्टी ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि एक रिटेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, वो लोग आपके साथ ज़्यादा प्ले आउट कर सकते हैं इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, लेकिन कम होता है मार्केट लीडर्स। तो पहला साइकोलॉजिकल हैक है कि अपने स्कोप ऑफ एरर्स को घटाने के लिए आप मार्केट लीडर्स के साथ ही ट्रेड करें। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आप ये कर लीजिए कि अगर आपको ट्रेड करना है तो हर सेक्टर के टॉप 3 प्लेयर्स निकाल लीजिए, उसका एक वॉच लिस्ट बनाइए और केवल उन्हीं पे ट्रेड कीजिए फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months। ये हो गया पहला। दूसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैक है जो मेरे हिसाब से कोई ओपनली बात नहीं करता, बट ज़रूरी है इसके बारे में चर्चा करना, वो है मेरा 70-30 रूल। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए है, ओवरनाइट आप जब भी पोजीशन लो तो 70% पोजीशंस प्राइमरी ट्रेंड के फेवर में लो और 30% उसके अगेंस्ट लो।
इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, आपका और मेरा कोई भी बस नहीं है मार्केट अगले दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, उन्होंने अपने पैसे बर्बाद किए हुए हैं बिकॉज उन्होंने पूरा का पूरा पैसा लॉन्ग पे लगाया था और अगले दिन एक बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, या फिर उन्होंने शॉर्ट किया था और अगले दिन बहुत बड़ा गैप अप हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, क्या होता है कि हमारे हाथ में गैप अप और गैप डाउन नहीं रहता है, बस हमारे हाथ में ये पता है कि 90% टाइम ट्रेंड को मार्केट फॉलो करता है, लेकिन वो 10% के स्कोप ऑफ एरर के कारण कहीं हम बहुत बड़ा कैपिटल लूज ना कर दें, इसलिए ये 70-30 रूल इंपॉर्टेंट है। इसको कुछ लोग हेजिंग का नाम भी दे सकते हैं। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ बिकॉज जब गैप डाउन होता है तब आपको फ्रेश शॉट बनाने का बहुत जल्दी हर काउंटर पे मौका नहीं मिलता है, अनटिल अनलेस बहुत ही बुरी खबर हो। तो इस केस में जो आपने 30% शॉट लिया होगा वो भी करीब करीब 5-10% नीचे खुले होंगे, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं आपके लॉसेस को थोड़ा बहुत कंपनसेट कर रहे होंगे। इसे इस प्रकार से समझ लीजिए जैसे बॉर्डर पे अपने कुछ व्यक्ति खड़े रहते हैं जो हर दिन आतंकवादियों का सामना नहीं करते, लेकिन वो चंद कुछ घंटे होते हैं ना जिस दिन अचानक से टेररिस्ट अगर अटैक कर ले उससे प्रोटेक्शन देते हैं, ये वही लोग हैं। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा चीज़ है, जब भी कंफ्यूजन में है तो अच्छे वाले स्टॉक्स के अंदर आप एसआईपी चालू कर दीजिए। अब एसआईपी चालू करने में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि हमने ये जो वर्ड है ना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इसको हमने कोइंसाइड कर दिया है ओनली विथ म्यूचुअल फंड्स। हमको लगता है कि केवल म्यूचुअल फंड्स में ही हम मंथली एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो। मतलब जस्ट इमेजिन अगर आप दिन का 100 रुपये 200 रुपये के हिसाब से भी एसआईपी लगाते हो तो आपको स्टॉक्स के बेसिस पे आपके फेवरेट स्टॉक्स पे कितना अच्छा एवरेज मिल सकता है, और उसका सोल्यूशन है धन ऐप। जी हाँ दोस्तों, मल्टीपल एडवांटेजेस है। पहली चीज तो इधर आप ढेर सारे वॉच लिस्ट में स्टॉक्स रख सकते हैं, 1000 स्टॉक्स तक रख सकते हो इन 10 वॉच लिस्ट। नॉट जस्ट दैट, एक बहुत ही प्यारा यूजर फ्रेंडली यूआई है, यूएक्स है। एज यू कैन सी आराम से इधर आप बाय सेल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो, आईक्यू चार्ट्स भी आप खोल सकते हो, और आपको बाकी सारे इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर मिल जाती हैं। नॉट जस्ट दैट, आप लोगों को बता दूं लाइटनिंग स्पीड एग्जीक्यूशन तो है ही, जो कि मेरे हिसाब से एक ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपको यहां पर जैसे आप देख सकते हैं अनलिमिटेड प्राइस अलर्ट्स आप सेट कर सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फीचर बताता हूं, ये है आपका स्टार्ट एसआईपी। आप यहां पर देख सकते हो कि आप मंथली, वीकली और डेली, जी हां, अपने हिसाब से आप एसआईपी लगा सकते हो। आपके धन अकाउंट में आपको बैलेंस रखना है सिंपल सा, और ऑटोमेटिकली आप जिन जिन स्टॉक्स पे लगा दोगे ना वहां पे आराम से ये एसआईपी करने लग जाएगा। तो जैसे आप चाहते हो कि हर मंथली के बेसिस पे एसआईपी हो, हर वीकली के बेसिस पे हो, हर डेली, आप इसको आराम से फिर यहां पर सेट स्टॉक एसआईपी करके सेट कर सकते हैं। तो वेट किस चीज का कर रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड आप धन के साथ अपने धन को भी ग्रो करें। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा किस प्रकार से आप धन के थ्रू एसआईपी कर सकते हैं, इसी के साथ हम बढ़ते अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है जो साइकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा डैम्पनिंग रहता है और बहुत सारे लोगों को रोकता है, वो होता है आर्ट ऑफ परफेक्शन। हर कोई आमिर खान बनना चाहता है, हर कोई वेट करता है कि कब मेरा सेटअप पूरा 100% एक्यूरेसी दे, उसके बाद मैं उसमें एंटर करूँ, बाय या फिर सेल करूँ। आप लोगों को मैं बता दूँ, कोई भी अच्छा ट्रेडर 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड नहीं करता है। किसी भी अच्छे ट्रेडर का एक्यूरेसी डिपेंड करता है 40 से 70% के बीच में। जी हाँ, 40 से 70% के बीच में होता है एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि लेट्स से आपको एक सेटअप दिख रहा है जो कहीं ना कहीं आपको कन्विक्शन देख रहा है 70% टाइम मैं इस पर सही हो सकता हूँ, तो आपको रैदर देन गेटिंग इनटू एनालिसिस पैरालिसिस उस पर एंटर करना चाहिए। देखिए, आप आपके ट्रेड से ज़्यादा अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। आप ये देखिए कि अगर मेरा ये ट्रेड गलत हो जाता है या मैं इसमें गलत पड़ जाती हूँ तो मैं मैक्सिमम इसमें कितना लूज करूँगा या करूँगी। अगर आपने रिस्क मैनेज कर लिया है तो इवेंचुअली यू आर गोइंग टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। और इसलिए दोस्तों कहते हैं कि 10 में से अगर आपके 6 ट्रेड भी गलत हो गए लेकिन वेल मैनेज ट्रेड है और बाकी 4 ट्रेड आपने अच्छे से किए, जिस पे भले ही आपने 2x रिटर्न बना लिया, वहाँ पे आपके बाकी 6 ट्रेड के लॉसेस भी कवर हो जाएंगे, प्लस आप प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम से इंस्टेड ऑफ लुकिंग कि मुझे एकदम परफेक्ट सेटअप का वेट करना है या फिर एकदम एक परफेक्ट ट्रेड करना है, आप एंटर कीजिए, दैट इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल। फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने देखा है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं
भैया आपको क्या लगता है कल निफ्टी का क्या होगा, भैया आपको क्या लगता है परसों निफ्टी गिर जाएगी क्या, क्या हमको 15,000 देखने मिलेगा क्या, क्या 10,000 देखने मिलेगा क्या। प्रॉब्लम ये होती है कि एज अ ट्रेडर आपका काम प्रिडिक्ट करना नहीं है, रिएक्ट करना है। इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से। देखिए क्या होता है कि अगर आप प्रिडिक्ट करते हैं तो प्रिडिक्शन कोई लॉजिकल चीज़ नहीं होती है। प्रिडिक्शन केवल और केवल एक ईगो प्ले होता है, आपके अहंकार, आपके घमंड को सेटिस्फाई करने के लिए आप प्रिडिक्ट करते हैं। सही हो गए तो आप हर जगह मैंने बोला था, ताना बाना ये सब कर सकते हो, जैसे कि कभी कभार हम लोग भी कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप गलत हो गए तो आपको बस चुप बैठना है। आपको ये चीज़ समझनी है कि प्रिडिक्शन से आज तक किसी ने शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनाया है, ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमने ज्ञान एनालिसिस करके या टाइम साइकिल निकाल के प्रिडिक्ट कर लिया था कि मार्केट इस हिसाब से बॉटम होगा, इस हिसाब से टॉप होगा। ये असंभव है किसी के लिए भी। अगर कोई क्लेम करता है तो कृपया इन चीज़ों से सावधान रहें। आपको रिएक्ट करना है इन द सेंस, लेट्स से आपने अपना हाइपोथेसिस बनाया कि मार्केट आने वाले 1 महीने पे ऊपर जाएगा, एक प्रोबेबिलिस्टिक व्यू बनाया बेस्ड ऑन सारे पैरामीटर। आपने FII DII डेटा देखा, डिलीवरी डेटा देखा, आपने प्राइस एक्शन देखा, इनके बेसिस पे निकाला। लेकिन कल को अगर मार्केट आपके डायरेक्शन पे नहीं जाता है तो आपके अंदर वो सेटअप में कन्विक्शन होना चाहिए कि आप सही समय पर रिएक्ट करें, अपने लॉसेस को काटें, उसको रिवर्स करें और डायरेक्शन की तरफ जाएं। ये होता है एक असली ट्रेडर का काम। तो दोस्तों मेरा आपसे दरखास्त है कि अगर आप लोग भी प्रिडिक्शन में लगे हुए थे तो प्रिडिक्शन को कम कीजिए और रिएक्ट करना शुरू करें। और रिएक्ट इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। तो सम अप कर देते हैं एक बार, आपको लीडर्स के साथ ट्रेड करना है। 70-30 रूल, 70% डायरेक्शनल तरफ ट्रेड रहेगा और 30% उसके अगेंस्ट रहेगा जो एज अ हेज रहेगा। तीसरा, जब कन्फ्यूजन हो तो आप डेली, वीकली या मंथली SIPs कर सकते हो। चौथी चीज़ है परफेक्ट सेटअप का वेट मत कीजिए और पांचवी प्रेडिक्ट मत कीजिए, रिएक्ट कीजिए। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। मिला है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो ज़रूर लिखिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।